बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात पे अपनी नजरें करम कर मौला, अपनी नजरें करम कर। ऐ मसीहा वो नजरे करम। अल्लाहु अकबर। मसीहा वो नजरे करम, हसरत भी दिलाएंगे हम। ऐ मसीहा ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये शमशीर तो मुझे पर्वतगढ़ के शहंशाह चंद्रपाल सिंह की लगती है, जो शर्त में रखी गई थी। हाँ या वह या बेटा, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझे साफ साफ बतलाना। पूछो बाबा पूछो। लगती शमशीर साहिब ये दरबार की, लगती ये दरबार की शर्त में जो रखी पर्वतगढ़ राज में, कौन जालिम जो ऐसा जो तुम्हारा बेटा, ये शमशीर तो मुझे पर्वतगढ़ के शहंशाह चंद्रपाल से लगती है, जो शर्त में रखी गई थी। ये शर्त वह आया। और कौन है जालिम जिस बंदे की ये हालत कर दिया? यही लड़का उठाए, यही या शमशीर यही लड़का उठाई से। इसकी हालत किसने किया है? अरे मंत्री विश्वनाथ सिंह जात रहे, दोनों जने आराम करे, लेकिन मंत्री विश्वनाथ सिंह गोली मार के घायल कर दी। गोली मार दिया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अभी इस बंदे के जिस्म में जान है। या खुदा, मेरी इल्तिजा कबूल कर, इस लाचार बेबस बंदे के जिस्म में जान बख्श दे मौला। या खुदा, ये खुदा चल वादी खाने
बेटा अब खैरियत तो है? हाँ बाबा जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। लेकिन बाबा जी बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबा। क्या कहना चाहता है बेटा? इजहार करो। और बाबा जी आपने बेटा बाबा जी आपने है बचाया मुझे, है बचाया मुझे। आप इंसान, आप भगवान हो। बाबा जी अपने हौसला बुलंद कर अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। सत्य के संग हमेशा खुदा का नूर चलता है बेटा। तू मायूस ना हो, मुझे मालूम है तुझे आज से 1400,000 कोस दूर पारस लोक जाना है। पारस लोक की शहजादी पारख परी के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना है। हाँ बाबा जी। लेकिन तू मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन कर, उसके रहमत करम से तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। क्या करूं बाबा जी, अभी हम लोग थोड़ी ही दूर आए और हमारे सर पर गमों का पहाड़ टूट। ले बेटा, मैं तुझे अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमत करम की ये कालीन दे रहा हूँ। लेकिन बाबा जी इससे क्या होगा? बेटा इस कालीन को जमीन में बिछा देना। हाँ बाबा जी। और पर तुम दोनों सवार हो जाना। अल्लाह पाक परवरदिगार को याद करके जैसे इसे इशारा करोगे, ये तुम्हें आसमानी सैर कराते हुए 1300,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में तय करके क़ब्रिस्तान पहुंचाएगी। क्या बाबा जी, 13,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में? हाँ बेटा। लेकिन बेटा जी बाबा, क़ब्रिस्तान के बॉर्डर को तो तुम्हें बहुत होशियारी से पार करना होगा। लेकिन क्यों बाबा जी? क्योंकि क़ब्रिस्तान का शानदार खूंखार जादूगर कमलाक है। हाँ बाबा जी। और क़ब्रिस्तान के बॉर्डर पर जादूगर कमलाक के आदमखोर शैतान पहरा देते हैं। बाबा जी, क्या उनसे बचने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं? उपाय है बेटा, खाना पीना ज्यादा काम कम, सबसे बड़ा उपाय यही है। लेकिन बेटा ले मैं तुझे अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम की छड़ी दे रहा हूं। ये तुम्हारा साथी इशारे से बोलता है, इशारा कर रहा है, बोल नहीं पाता क्या? बोल नहीं पाते। खाते खाते जुबान मोटी हो गई है। इससे क्या होगा?
बाबा जी खाने पीने में इतने फारवर्ड हो, बोलने में पीछे हो। ऐसे का होई बाबा, पहले यह बताओ। बेटा ये छड़ी जब तक तुम दोनों के पास रहेगी, तुम दोनों के पास कोई काली साया नहीं भटकने पाएगी। कल से आवा मजे खाबो भाई। क्या कहा बाबा जी? इससे वो तो मालूम है, कोई भूत प्रेत व जिन हमारे पास नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा। और बेटा इस छड़ी की सबसे बड़ी खासियत है, क्या है बाबा जी? कि छड़ी से जिसके ऊपर वार कर दोगे वो वार करते ही जलकर खाक हो जाएगा। बाबा जी इस छड़ी से मैं जिसके ऊपर वार कर दूंगा वो जलकर खाक हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात को ध्यान में रखना। क्या बाबा जी? इस छड़ी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना, लेकिन तो बाबा जी क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। क्या बाबा जी? सिर्फ एक ही बार? हाँ बेटा, जा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। ठीक है बाबा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए हमें पारस लोक जाने के लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। आमीन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा वालेकुम अस्सलाम बेटा, एक बात या खुदा, तेरी बनाई कायनात में अजीबो गरीब इंसान रहते हैं, सब तेरा ही करम है मौला, तेरा ही करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब खुदा है अर्ज मेरी, अल्लाह अकबर। महबूब खुदा है अर्ज मेरी, साहिल पे इमारत कर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी झोली भर देना। आप लोगों ने देखा कि अभी अभी किशन को होश मिलाकर फकीर बाबा उसकी मदद करके उसे किबलिस्तान की ओर रवाना किए। अब ये सीन ही बहुत ब्रेक लेती है। अब आप लोगों के समक्ष ये पेश होता है किबलिस्तान का शहंशाह खूंखार जादूगर कमलाक, इसकी क्या सोच है, क्या इसकी इच्छा है, क्या तमन्ना है, आप लोगों के समक्ष पेश करता है। ये रहा जादूगर कमलाक। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जानिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा काम क्या है। मैं इस किबलिस्तान का खूंखार जादूगर, मेरा नाम जादूगर कमलाक है। और मैंने लगातार 25 वर्षों तक तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अगर मैं चाहूं
आसमान को उठाकर ऐसे पृथ्वी पर पटक दूं, और अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं। इतनी शक्ति होने के बावजूद अब मेरे अंदर एक ही हविस है। अब मैं इतनी शक्तियां पाने के बाद अब मैं सीधे पारस लोक जाऊंगा और पारस लोक की शहजादी पारस्परी के बगीचे से उस बोलते हुए गुलाब को लाऊंगा और बोलते हुए गुलाब को अपने हवन की बेदी पर उसकी बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले क्या मैं पारस लोक की तरफ प्रस्थान करूं, सबसे पहले अपने सरहद के रखवाले खूनी जिंद का आवाहन करूंगा और उससे पूछूंगा कि मेरे इस किबलिस्तान के बॉर्डर का क्या समाचार है। तो चलो सबसे पहले मैं अपने सरहद के रखवाले खूनी जिंद का आवाहन करता हूँ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आए मेरे सरहद के रखवाले, आए मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिंद प्रकट हो। ऐ मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिंद प्रकट हो। खूनी क्या हुक्म है मेरे आका? इतना सुबह इस खूनी जिंद को याद किया मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका? आए मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिंद, बता कि मेरे इस किबलिस्तान के बॉर्डर का क्या समाचार है, और कोई मृत लोक का मानो तो मेरे इस किबलिस्तान के बॉर्डर के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। मेरे आका, मेरे रहते हुए किबलिस्तान के अंदर कोई मनुष्य या दानव मानो नहीं आ सकता मेरे आका, नहीं आ सकता। रही उसकी खबर की बात मेरे आका, इस समय किबलिस्तान के अंदर सब ठीक ही समाचार है मेरे आका। मुझे मालूम है मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिंद, मुझे मालूम है कि तुम्हारे और इस खूनी लंकिनी के रहते कोई भी मेरी किबलिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिंद, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम इतना दुबले पतले क्यों नजर आ रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें 2-3 महीने से भोजन नहीं मिला। आपने ठीक कहा मेरे आका, हम लोग 2-3 महीनों से ठीक से भोजन नहीं किया मेरे आका, और साथ में लग्जरी ये भी भोजन के लिए तड़प रही मेरे आका, तड़प रही मेरे आका। बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए गुरुदेव। मेरे सरहद के रखवाले जिन, मेरी सरहद की रखवाली
लंकिनी, तुम लोगों के लिए हमने भोजन का प्रबंध कर रखा है। मेरे आका, ये मेरे आका जो लाल लाल फिराक पहने बैठे हैं, इसको लाओ गुरुदेव, मैं चबाओ। ठहरो, हम तुम्हें मानव का मांस भी खिलाएंगे, लेकिन वक्त का इंतजार करो। वक्त आने पर हम तुम्हें मानव का भी मांस खिलाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें मानव का मांस बहुत पसंद है। जल्दी आदेश दो आका, नहीं इसे को मैं खाऊंगा गुरुदेव। नहीं लंकिनी, अभी नहीं। सबसे पहले मैंने तुम्हें जो कहा है उसे ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों के लिए भोजन का प्रबंध कर रखा। कौन सा भोजन है मेरे आका? कौन सा भोजन है मेरे आका? ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन, मैंने तुम दोनों के लिए 3 ड्रम मदिरा, 3 ड्रम मदिरा और 5 कुंते भैंसे का इंतजाम कर रखा है। क्या मेरे आका? 3 ड्रम मदिरा, 5 कुंतल भैंसे का मांस व्यवस्था किया है मेरे आका। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मेरे आका, बहुत खुश हुआ मेरे आका। जाओ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन और लंकिनी, जाओ गुफा के अंदर मदिरा पान करो और भैंसे के मांस का आहार करो। उसके बाद सीधे केबलिस्तान के बॉर्डर पर चले जाना, और कोई भी चाहे मृतलोक का माना हो चाहे दाना हो, कोई भी मेरे इस केबलिस्तान के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बहुत सलाखों में मेरे आका, जैसा आप चाहते हैं वैसा होते आ रहा है, वैसा होगा मेरे आका। मैं पहले भोजन करूंगा, मदिरा का भी स्नान करूंगा, उसके बाद मैं सरहद से जाकर आपका हुक्म का पालन करूंगा मेरे आका, हुक्म का पालन करूंगा मेरे आका। जाओ जाओ मेरी सरहद के रखवाले जिन, जाओ। सबसे पहले गुरुदेव, क्या हुआ लंकिनी? ये बच्चा जो बैठा है सिकुरा बटुरा, गुरुदेव आदेश दो गुरुदेव, नहीं भग जाएगा। एकदम उठा बैठा है मुंडे वाला, मेरी लंकिनी निगाह इसके ऊपर आ गई है, इसी का मांस खाना चाहती है, इसी का। नहीं लंकिनी नहीं, ये बहुत दुबला और पतला है, इसको खाने से तेरा पेट नहीं भरेगा। जाओ सबसे पहले भैंसे का भोजन कर, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए मनुष्य के मांस का भी इंतजाम करूंगा। जाओ मेरे आका, जाओ शीघ्र जा रहा हूँ मेरे आका, जाओ जाने का हुक्म दे मेरे आका, मैं जा रहा हूँ। जाओ, गुफा के अंदर। मेरे सरहद की सुरक्षा पक्की हो गई। अब मैं पारसलोक जाने की तैयारी करूंगा, क्योंकि पारसलोक जाकर पारस्परी के बगीचे से उस बोलते हुए गुलाब को लाकर जब मैं अपने माँ काल भैरवी की बेदी पर उसको बोलते हुए गुलाब की आहुति दूंगा, तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। अब मैं पारसलोक जाने की तैयारी करता हूँ। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ
अपनी माँ काल भैरवी की बेटी पर उनका आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद हम पारस लोक की तरफ प्रस्थान करूंगा। जय माँ काल भैरवी। जय माँ